क्या खूबसूरत अंदाज में पीरज़ादा तारक महमूद साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया पीर खारा शरीफ इजहार मोहब्बत कर रहे थे। तकरीब में मेरे आबाई इलाके आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ की धरती से मेहमान आए। राना अब्बास अली ख़ान साहब, हाजी याकूब साहब, फ़रक साहब, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा इन हस्तियों के अलावा मीर अब्दुल हमीद साहब रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए, सैयद अब्बास शाह साहब मदीना शरीफ से आप भी तशरीफ़ लाए। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वक्त कलील से कलील होता जा रहा है, तकरीब मुख्तसर है, लिस्ट तावील है। मैं बिला ताख़ीर अब ख़ताब के लिए दावत देता हूँ हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह साहब के आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ से आए हुए सजादा नशीन पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी सुखन से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ़ लाएं। आपसे गुजारिश है, आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो तकरीर फरमाएं, लेकिन चूँकि इतनी बड़ी दरगाह की सजादा नशीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया लिल्लाह शरीफ। सल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदियीन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिल ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बादज़ हमद बदरगाह मुजीबुद दावात खालिक़े कायनात जल्ल वाला व दुरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मोहतरमुल मकाम साहिबजादा प्रोफेसर नईमुर रसूल साहिब, सजादा नशीन आस्ताना आलिया लिल्लाह शरीफ और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस का मामला है कि हम एक बहुत बड़ी बरकत से, जिनके वजूद मसूद को रब ताला ने खल्क़े खुदा के लिए बरकत बना रखा था, उनसे हम महरूम हुए हैं। आपकी ज़िंदगी असलाफ के तर्ज़ अमल का अज़ीम नमूना था। सहले आमाल की दौलत और रुश्द व हिदायत का मुबारक सिलसिला सिर्फ ये नहीं कि खुद इस जीनत के साथ मुज़य्यन थे, बल्कि जो हर आने वाला, मिलने वाला, ताल्लुक़ वाला, उसे भी ये खूबसूरती इनायत फरमाते थे।
उसे भी ये जीनत और ये दौलत अता फरमाते थे। यकीनन ऐसी शख्सियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महबूब होती हैं। हज़रत के बुज़ुर्गों ने तो आपका नाम नामी मतलूबुर रसूल रखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको मतलूब बना दिया। खानकाह के अंदर खानकाह के अंदर मौजूद हर फर्द हजरत की शख्सियत उसकी मतलूब थी। आप सब आपके चाहने वाले, हम सब इसी तलब की बुनियाद पर आज इस खत्म सोम शरीफ के अंदर हाजिर हैं। यकीनन बहुत बड़ी बरकत से हम मारूम हुए हैं, और सिर्फ ये मारूमी खानकाह शरीफ लिल्लाह शरीफ के वाबस्तगान के लिए नहीं, बल्कि इस मारूमी को सिलसिला नक्शबंदिया के तमाम हामिलीन और इस सिलसिला से मुस्तफ़ीद हज़रात इसको महसूस कर रहे हैं। इस कमी को आपने कितने सीनों के अंदर निस्बत नक्शबंदिया के नूर को मुंतकिल फरमाया, और सिर्फ मुंतकिल नहीं फरमाया बल्कि सालकीन की तरबियत का एहतमाम आपके जुमला मामूलात के अंदर मौजूद था। जिक्र शरीफ की मजलिस हो, मुराकबा की महफिल हो, दरसे हदीस हो, ये सारे उन्वानात उन चाहने वालों और प्यार करने वाली की तरबियत के लिए सजाए गए थे। और ये देखें खानकाह शरीफ का माहौल, ये मस्जिद शरीफ की जदीद तामीर, दरगाह शरीफ की जदीद तामीर और ये दारुल की जदीद तामीर, इसका एक एक खानकाह का चप्पा चप्पा हजरत के किरदार की गवाही भी देता है, इल्म परवरी की गवाही भी देता है, मसाजिद और खानकाह से मोहब्बत की गवाही भी पेश करता है। आपका तशरीफ ले जाना इंतहाई दुख का बायस है। सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि क़ज़ा ने देख के तोड़ा है वो फूल जो सारे गुलशन में महक उसी की थी। मोहतरमुल मकाम साहिबजादा साहिब यकीनन एक बड़ी हस्ती, उनकी निगाह के अंदर ज़िंदगी के इतने मराहिल को गुजार चुके हैं, और यकीनन ये मामला तो ऐसा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी के अंदर साहिब तफसीर मजहरी ने जिक्र फरमाया है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बरसती है वहाँ बरसने की आदी हो जाती है। जो भी उस जगह बैठता है उसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। मकाम इब्राहीम को मुसल्ला पकड़ने का जो हुक्म इरशाद फरमाया गया वो यही फरमाया गया है कि हजरत जद्दुल अंबिया जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदम शरीफ वहां लगे हैं। जब लगे हैं तो वो जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार और उसकी रहमत के बरसने की जगह बन गई है। अब जो भी उसे नमाज के लिए जगह पकड़ेगा, जो भी उसके कुर्ब के अंदर नमाज पढ़ेगा, उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के छींटे पड़ते रहेंगे। तो जो आला हजरत लिल्लाही रहमहुल्लाह का मुसल्ला हो, जो इन मशाइख का मुसल्ला हो, यकीनन उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरक़ात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खानकाह को शाद व आबाद रखे। दरगाह मुक़द्दसा जलालिया भिक्की शरीफ पूरी तरह आप लोगों के गम के अंदर शरीक है। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल। माशाअल्लाह। सजादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत साहब से किबला नाना जान रहमतुल्लाह अलैह से इज़हार मोहब्बत फरमा रहे थे। महफ़िल में आपकी तकरीर के दौरान हज़रत साहब के बड़े महबूब मुरीद
इंग्लैंड से जैसे ही उनको पता लगा आपकी रहलत मुबारक का, तो आपने वहाँ फ़्लाइट पकड़ी। तो जनाजे पे तो ना शिरकत हो सकी, लेकिन अभी वो इस कुल शरीफ की महफ़िल में मौजूद हैं। कारी हफीज़ुर रहमान साहब इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। तकरीब में मेहमानों का सिलसिला जारी है। अब बिला ताख़ीर मैं दावत सुखन देता हूँ। वक्त कलील है। हर ख़तीब जो हैं हमारे पास वो इल्म का समुंदर लिए बैठे हैं, लेकिन हम उन सब को जो अभी तक कर गए तकरीर, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने वक्त की नज़ाकत का अब तक बड़ा अच्छे अंदाज में ख्याल रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले खुतबा हजरात भी अपनी मोहब्बत का इज़हार समुंदर को कूज़े में बंद कर कर करेंगे। अब मैं दावत ख़िताब देता हूँ हज़रत पीर सैयद रियाज़ुल हसन शाह साहब, आप चकवाल से तशरीफ़ लाएँ। आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, आस्ताना लिया लिल्लाह शरीफ, आस्ताना लिया ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी। मैं गुजारिश करता कि जिन्हें हजरात जगह नहीं मिल रही वो बरामदे के उत्ते तशरीफ लै जाओ। सीढ़ियां जो चढ़ के उत्ते बरामदे के उत्ते जगह खाली है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। न तकरीर के लिए मैं हाजिर हुआ, सिर्फ क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का सुना। पंजाब के दौरे में था तो जनाजे में शरीक न हो सका। रात ही मैं वापस आया तो कुल शरीफ का पता चला हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हलीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ हाज़िरी हुई। तकरीर का वक्त भी नहीं, साहब से एक ताल्लुक़ था। कई दफ़ा यहाँ लिल्लाह शरीफ हाज़िरी हुई, क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत हुई, आपके फ़रबूदात सुने। अल्लाह ताला आपके दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला साहबज़ादा नईमुर रसूल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनके भाई, इनके बेटे, अल्लाह ताला रिश्ता सबको सब्र जमील अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेहमानों का सिलसिला जारी व सारी है। अल्लामा अब्दुल हमीद नक्शबंदी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़दर एक अज़ीम हस्ती के उर्स मुबारक में हम बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके फ़यूज़ व बरक़ात को मज़ीद आम फरमाए, उनके दर्जात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ये आस्ताना क़यामत तक आबाद रहें और शरीयत की पाबंदी के साथ इस तरह बारौनक रहें। बड़े बड़े यहाँ मशाइख़ तशरीफ़ फरमा हैं, हर एक की ज़ियारत हमारे लिए सादत है।
चंद मिनट के लिए ये आयत उलमा से सुनते हैं, लेकिन हम गौर बहुत कम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद किराम में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखने वाली है। ये नहीं फरमाया कि हर नफ्स ने मरना है, मर जाना है। मौत एक आर्जी चीज है, हयात को दवाम है, जिंदगी को दवाम है। जायका क्या चीज है? आप मीठी चीज खाते हैं, ऊपर नमकीन चीज खा ले तो मीठा जायका खत्म हो जाता है, और अगर मीठी चीज खा के पहले नमकीन खा ले, मीठी चीज खा ले तो वो जायका, खाने के बाद अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो सारा मुंह का जायका खत्म हो जाता है। जिस तरह ये जायका आर्जी है, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसी तरह मौत आर्जी है। क्या होता है? मौत किसको कहते हैं? रूह उठा ली जाती है, हम उसको गुस्ल देते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, कब्र में रख देते हैं। जो ही कब्र में रखते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अल्फाज मुबारका है, इज़ा वुदिअ अल अब्दु फी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हब अस्हाबुहु, कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है और दोस्त व अहबाब लौट जाते हैं, इरशाद फरमाया साथ ही दो फरिश्ते आते उसको उठा देते और रूह लुटा दी जाती है। और इरशाद फरमाया हत्ता इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम, हत्ता कि वो जाने वालों की कदमों की आहट में सुन रहा होता है। दोस्त छोड़कर जा रहा, भाई छोड़कर जा रहा है। ये है मौत का मामला। आइए कुरान के एक आयत को भी पढ़ देते हैं ताकि मजीद ये बात तकवीयत पाए कि मौत एक आर्जी चीज है। कुरान कहता है कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, लोगों तुम रब का इनकार कैसे करोगे, तुम तो मुर्दा थे। ये इंसानी जिंदगी के पहले मरहले की तरफ इशारा है। जब पानी था, पानी खून बना, खून लोथला बना, लोथले से इंसान के आजाद तैयार हो गए। आजाद तैयार होने के बाद उसके ऊपर गोश्त आया, चमड़ा आया। 4 महीने में यह प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अल्लाह फिर एक फरिश्ते को भेज देता, उसके अंदर रूह फूंक देता है, वो जिंदा हो जाता है। पहला मरहला इरशाद फरमाया कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, बस उसने तुम्हें जिंदा कर दिया। वाह मेरे मालिक तेरी कुदरतों पर कुर्बान। लेकिन जिंदा कहां है मुसलमानों? आज हम रिज़्क़ के लिए मारे मारे फिर रहे, कहां जिंदा है? रहमे मादर में 3 पर्दों के अंदर पड़ा हुआ है। पेट का पर्दा, रहम का पर्दा, एक भारी झिल्ली होती है। 3 पर्दों के अंदर, वहां पानी का गुजर नहीं है, खाने का गुजर नहीं है। रब्बे कायनात 5 महीने तक खाना पीना, हवा, ऑक्सीजन, सारी चीजें पहुंचा रहा है। जिंदगी चल पड़ी है, फअहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा कर दिया। अब लिख दिया गया है 10 साल जिएगा, 20 साल जिएगा। दुनिया में आकर वो जब टाइम पूरा हो जाता है, अब कुरान सुनिए, कुरान कहता सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। ये मौत आती है, हम उसको कब्र में रख देते। अब कुरान कहता है सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा कर देगा। लेकिन मुसलमानों, इस युहयी के बाद अल्लाह ने यह नहीं फरमा कि दोबारा मौत आएगी, बल्कि इरशाद फरमाया सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर क़यामत का दिन होगा, तुम्हें अल्लाह की बारगाह की तरफ लुटा दिया जाएगा। यह मौत सिर्फ कब्र में पहुंच जाती है। कब्र में मोमिन भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है, मुनाफिक भी जिंदा है। लेकिन याद रखिए, मोमिन जन्नत के बागों में जिंदा है और काफिर और मुनाफिक जहन्नम के गढ़ों में जिंदा है। जिंदा हर शख्स है। आज बदबख्ती यह है, इनकार किया जा रहा है। वो कहते मर गया, मट्टी के साथ मिल गया, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और नादा तो कुरान का इनकार कर रहा है, तू हदीस का इनकार कर रहा है। कब्र की जिंदगी कुरान बता रही है, हदीस बता रही है। खुदा न खास्ता अगर कब्र की जिंदगी का इनकार कर दिया है तो फिर अजाब कब्र का इनकार हो गया। और अजाब कब्र का इनकार करने वाला कुरान का इनकार करता मुसलमान रह नहीं सकता, मुसलमान रह नहीं सकता। तो बस मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बुजुर्गों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने पहले भी सुना था, इनकी 1-2 किताबें भी मैंने पढ़ी हैं। अभी शाह साहब रास्ते में बता रहे थे, मालिक कायनात उनके और दर्जात बुलंद फरमाए। और मेरी एक आरजू है, खुदा करे ये आस्ताना उनकी ख्वाहिश से भी बढ़कर शरीयत की पाबंदी करे, और साहबजादगान को रब्बे कायनात शरीयत की ऐसी बहार अता फरमाए
कि जैसे पुराने बुजुर्गों के वजूद से खैर फैलता था। चोर आते थे वो वली बन जाते थे, डाकू आते थे वली बन जाते थे, बद किरदार आते थे वो बाकिरदार बन जाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे ताज्जुद गुजार बन जाते थे, कुरान से मोहब्बत नहीं करते थे वो कुरान के कारी बन जाते थे। खुदा करे ये आस्ताना क़यामत तक आबाद और शाद रहे। वमा अलैना इल्लल बला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब अपने बड़े खूबसूरत अंदाज में लाहौर से तशरीफ़ लाए और इज़हार मोहब्बत फरमा रहे थे, हमारे दिलों को रोशन फरमा रहे थे। वक्त की इंतहाई किल्लत है और मैं बिला ताख़ीर अब दावत सुखन देता हूँ चकवाल शहर से तशरीफ़ लाए हुए अल्लामा अब्दुल हलीम नक्शबंदी साहब के वो आएँ और कलील वक्त में समुंदर को कूज़े में बंद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहतरम किबला साहबजादा नईमुर रसूल साहिब और दीगर लिल्ला शरीफ के साहबजादगान, मियाँ साहब लाहौर से ये भी नक्शबंदी हैं तशरीफ़ लाए, मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी, हज़रत साहबजादा साहब जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, लिल्ला शरीफ के साथ भी तल्लक है, शरकपुर शरीफ के साथ भी तल्लक है। अब यहाँ तकरीरों का तो वक्त नहीं ना, उलमा इकराम मौजूद हैं, मशाइख हैं, किबला हजरत साहब की किस बात को छेड़ा जाए। अगर ये जो तसनीफी सूरत है इसी को देखा जाए, आपने कितनी किताबें लिखी, कितनी किताबों के मुकदमे लिखे और बहुत कुछ लोगों तक पहुंचाया। एक दफ़ा मैं यहाँ आया तो कारी यूसुफ साहब ने मुझे बताया कि मैं इधर बैठता तो मुझे कुरान की आवाज़ आती थी। ये किताब अब रानुमाई सालिकीन आ गई है ना, उसमें भी ये बात है। तो फरमाया, हुजूर से बात की, आपने फरमाया ये तो आला हजरत पढ़ते थे, जो आप पहले सुनते थे आप मुझे ना बताते, आप सुनते रहते, अब आपको आवाज नहीं आएगी। हजराते गिरामी किबला हजरत साहब की एक एक बात, एक एक तज़किरा, ये यहाँ पाबंदी भी है ना, वक्त भी बिल्कुल नहीं है ना। धनी वालों से पूछे ना, सदवाल हो, खोखुरजेर हो, चकवाल हो, अब भी जो हमारी मुकामी मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, नाम हजरत साहब का ये इश्तिहारों पर लिखा हुआ है। वो ऐसी बातें बड़े बड़े उलमा चकवाल तशरीफ लाए, लेकिन हजरत साहब का एक अपना मकाम था, एक अपनी रूहानियत थी। एक बात मैंने बताई ना भाई, ये नक्शबंदियों के सिलसिले में है। सोचने लगे, फरमाया वो कहाँ है? मैंने कहा इमाम जहान रब्बानी उसमें मौजूद है। फिर ये लिल्ला शरीफ के हजरात गवाह हैं कि चकवाल गाड़ी भेजी गई, वो पूरा सेट यहाँ पहुँचा। बातें इतनी हैं, बेशुमार हैं, और जो हजरत साहब की किताबें हैं, कुछ इब्तदाइया मेरा भी लिखा हुआ है, वो लोगों को पता है, इल्म है।
कोई क्या क्या बात की जाए, अगर एक एक बात देखी जाए कि बिला हजरत साहब की, वो अपनी मिसाल आप है। हजरत ग्रामी, मैं इनका भी मशकूर हूँ कि हम जैसे फ़कीरों को वक्त मिल गया, बस आपके सामने आ गया, और क्या हो सकता है। ये जो हजरत साहबजादा साहब हैं, इनके भी जो मियाँ जमील अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी एक वाबस्तगी, ताल्लुक, चकवाल ले आना, वो भी एक बड़ी शेख हनीफ, बड़ी बड़ी बातें हैं ना। किबला हजरत साहब से उनकी जो किताबें लिखी हुई, उनका कई दफ़ा तज़किरा हुआ। हजरत फरमाते क्या बात है मियाँ जमील अहमद शरकपुरी की, वो बात भी। लेकिन यहाँ ये बात करना मकसूद है कि ये नक्शबंदियों के चिराग थे ना, बड़ी रोशनी, और इंशाअल्लाह वो रोशनी फैल चुकी है, लोगों के दिलों में पहुंच चुकी है। अल्लाह पाक इस आस्थाने को और आबाद फरमाए और आबाद रखे। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी है कि आप सदर सेक्रेटरी हैं जी। ये नवासे हैं आपको पता होगा ना, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। और इनका भी एक मकाम है, हमें भी कोई तकलीफ हो ना तो राजा तारक या उनके ज़रिए इन तक पहुँचाते हैं कि फ़लाँ मौलाना की तारीख चाहिए या फ़लाँ, या इंशाल्लाह वो भी आपको याद होगा ना इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में और समुंदर को कुज़े में बंद करते हुए अपनी गुफ्तगू के समेट कर तशरीफ़ ले गए। क्या खूबसूरत अंदाज था। वक्त कलील है, अब बिला ताख़ीर मैं आस्ताना आलिया भेरा शरीफ से हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह आपके फ़र्जंद डॉक्टर अबुल हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपको मैं दावत सुखन देता हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएँ। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम। काबिल सत्तकरीम ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया लिल्ला शरीफ, दीगर मशाइख़-ए-इज़ाम, मुक़्तदर उलमाए किराम, अरबाबे इल्म व दानिश, हाज़रीन व सामीन, वक्त का दामन तंग है। अगर आपकी सारी नवाज़िशात और मोहब्बतों का तज़किरा किया जाए तो बहुत सा टाइम दरकार है। बरास्तान तो हर कस रसीद मतलब याफ्त, बरास्तान तो हर कस रसीद मतलब याफ्त, रवा मदार के मन ना उम्मीद बरगर्दम। आपकी बारगाह में कई मरतबा हाज़री का शर्फ हासिल हुआ और ख़ुसूसन 9 रबीउल अव्वल, वो तो आपकी मुझ नाचीज़ पर महब्बतों और फ़यूज़ व बरक़ात की मूसलाधार रिमझिम बरसती थी कि आप इतनी शफ़क़त फरमाते थे, इतनी मोहब्बत का इजहार फरमाते थे कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता था कि मेरी क्या बसात, मेरी क्या औकात, मेरा क्या जो है वो आपके सामने तिफले मकतब से भी कम मर्तबा, और आप इतनी मोहब्बतों से नवाजते कि मैं उनको भूल नहीं सकता।
आपके विसाल की खबर मिली तो ऐसे पता चला कि जैसे एक शजरे सायादार से महरूमी हो रही है। एक ऐसा साहिबान सर से उतर रहा है कि जिसकी ठंडी ठंडी छांव में हमने आप कई साल जो हैं वो यहाँ गुजारे। अल्लाह करीम किबला के दराजात को बुलंद फरमाए और उनका ये फैज़ इल्मी रूहानी ता सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहे। अल्लाह करीम मौजूदा हजरत साहब को हजरत प्रोफेसर नईमुर रसूल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का भी साया सब वाबस्तगान अकीदत व मोहब्बत और हम सब पर हमेशा साया फगम रहे। अल्लाह करीम आपको सेहत के साथ उम्र खिज़र अता फरमाए। मैं इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज के साथ अपनी पूरे आस्ताना की तरफ से हज़रत पीर मोहम्मद अमीन अल असनाद शाह साहिब सजादा नशीन आस्ताना अलिया पेरा शीफ उनकी तरफ से अपने दारूम के असातिज़ा तलबा मौलमात व तालिबात की तरफ से आप सब हज़रात की खिदमत में और खुसूसन सजादा नशीन आस्ताना आलिया लिल्लाह शीफ की बारगाह में ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इन हस्तियों का फैज़ इससे हमें मारूम न रखे और बरास्तान तो हर कस रसीद मतलब जा जो इनकी बारगाह में पहुँच जाता है फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि ये उनको खाली हाथ वापस लौटाएं। वाखिर दावाना अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा जिंदाबाद। बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत डॉक्टर साहब दामत बरकातुहुम आलिया इज़हार मोहब्बत फरमा रहे थे। आपका बड़ा धीमा और बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज़ है। हमेशा आप इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से हज़रत साहब के साथ पेश आए और अभी भी आपने अकीदत और मोहब्बत देखी। अब बिला ताख़ीर स्टेज पर बैठे चंद मुअज़्ज़ज़ीन की ये ख्वाहिश है कि तकरीरों के इस सिलसिले में कि एक जो है वो नाते महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए, इसलिए नात शरीफ के लिए मैं दावत देता हूँ शाहिद आरिफ गोंदल साहब को कि वो आएँ और सिर्फ 2 शेर नात शरीफ के हमें सुनाएं। नाराए तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुजरात की तरफ से अपने ख़ानदान की तरफ से इज़हार ताज़ियत पेश करता हूँ। पिछले कुछ दिन पहले हाज़री हुई थी लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, ज़ियारत भी नहीं हो सकी। तो जो ये प्रोफेसर नईम रसूल साहब ने तकरीर की उसमें 2 लफ्ज़ बोले, उसको मैंने मौजू बना के सिर्फ मुझे हुक्म हुआ 2 अशार, तीसरा नहीं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों उम्र शरहे जुल्फे बुता में दौलत लुटाई
दौलत लुटाई जाए, ज़हनों की तिरकी का मदावा इसी में है, ज़हनों की तिरकी का मदावा इसी में है। फिर ज़हनों की तिरकी का मदावा इसी में है। हर दिल में शम्माए इश्क़े मोहम्मद जलाई जा। नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मोहतरम सजादा नशीन आस्ताना आलिया कसूर शरीफ, मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद नईमुर रसूल साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया, दीगर साहबजादगान, उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम, बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी बात इंतहाई मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा कि ख़त्म करूँ। पहले मैं एक बात की तस्हीह कर दूँ कि साहबजादा मियाँ तनवीर अहमद साहब ने मुझे खालाजाद कहा। मैं हज़रत का मामूजाद हूँ, वो मेरे पुपीजाद हैं। लेकिन ये रिश्ता उस वक्त तक था जब तक मैंने आपकी बैत नहीं की थी। जब से मैंने आपकी बैत की तो मेरा रिश्ता उनसे एक मुर्शद, एक ग़ुलाम का ही रहा और मैंने आखिर तक इसी रिश्ते को ही निभाया। हज़रत साहब के साथ मैंने अपनी होश की ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल गुजारे। मेरे वालिद साहब जब इस दुनिया से उनका विसाल हुआ तो मेरी तकरीबन उम्र 20 साल थी। उस वक्त से लेकर आज तक कभी भी कोई ऐसा मौका मुझे याद नहीं आया हो और उस मौके पर हज़रत साहब ने मेरी रहनुमाई ना की हो, मुझ पर शफकत ना की हो, मेरी ढारस ना बंधाई हो या मेरा साथ ना दिया हो। हजरात, मुझे याद है कि जब शुरू में मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं आपका बैत होना चाहता हूँ तो आपने फरमाया कि मैं अपने तमाम जितने भी ख़ानदान के साहबजादगान हैं इनको कसूर शरीफ में बैत करवाऊँगा तो तुम्हें भी मैं कसूर शरीफ में बैत करवा दूँगा। मैं चुप कर गया। कुछ अरसे बाद दोबारा अर्ज़ की तो आपका फिर यही जवाब। मैं दोबारा चुप कर गया। सन 1997 या गालिबन 98 की बात, आप तशरीफ़ ले गए रत्ता शरीफ उर्स के मौके पर मुफ्ती अताउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो आपके नाना जान थे और आपसे उनकी जो मोहब्बत है और अक़ीदत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। 39 साल आज हो गए मेरे वालिद साहब को, लेकिन उस दौरान सिर्फ 2 उर्स शरीफ ऐसे गुजरे रत्ता शरीफ में जिसमें हज़रत साहब तशरीफ नहीं ले जा सके। एक आज से 10, 15, 12 साल पहले आपका कुछ पाँव स्लिप हुआ, आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उर्स से एक दिन पहले वहाँ पर तशरीफ नहीं ले जा सके। और एक पिछला उर्स जो गुजरा है उस दिन आप बिल्कुल तैयार थे, सामान भी गाड़ी में रखवा दिया। मेरा राब्ता भी था हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब से। इन्होंने मुझे बताया कि तमाम हज़रत का सामान गाड़ी में है, लेकिन
बुखार और तबीयत इतनी ज़्यादा मुकद्दर थी और कमज़ोरी ज़्यादा थी, इसलिए आप तशरीफ़ नहीं ले जा सके। वरना इससे पहले 39 सालों में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जब आपने इंतहाई शफ़क़त से और मोहब्बत से उस उर्स में हाज़िरी ना दी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, तकरीबन 24 साल पहले रत्ता शरीफ में उर्स के मौका पर जब आप गए तो मैंने दोबारा अर्ज़ की, उस वक्त मोहतरम कारी उबैदुल्लाह साहब हाशमी भी मौजूद थे। तो आपने फिर थोड़ा तरद्दुद फरमाया, तो मैंने अर्ज़ की कि या हज़रत, मेरा आपको बार बार कहने की अर्ज़ करने की मकसद ये है कि कसूर शरीफ हमारे सर का ताज है, हमारे दादा पीर हैं, लेकिन रत्ता शरीफ में जो कुछ फैज़ आया वो लिल्लाह शरीफ से आया और आला हज़रत ख्वाजा गुलाम नबी लिल्लाही के वसीले से आया। मैं चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ भी उसी हवाले से जो मेरे बुज़ुर्गों का था, उसी हवाले से आपके साथ जुड़ा रहे, और ये जो फैज़ आया है कसूर शरीफ से लिल्लाह शरीफ और लिल्लाह शरीफ से रत्ता शरीफ, ये इसी तरह जारी सारी है। तो आपने इस मौके पर थोड़ा मुस्कुराए और उस मौके पर फिर मुझे बैत फरमाया। आपकी ज़िंदगी का जो मेरे साथ वाक़यात हैं इतने ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं अब ज़्यादा उस तफसील में नहीं जाऊँगा। बस यही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंतहाई एक शजरे सायादार था मेरे सर के ऊपर, मुझे जब भी कोई परेशानी होती थी, चाहे कोई रूहानी थी, कोई दुनियावी थी, कोई घरेलू थी, जो भी मसला होता था, मैं जब हाजिर होता था तो उसके बाद मेरे दिल को इतना सुकून होता था, मैं समझता था कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं बड़े हल्के दिल से यहाँ से जाता, और अगर आने में कभी ताख़ीर हो जाती तो आप अपने किसी दरवेश के ज़रिए फ़ोन भी करवा देते कि भाई उसे कहो कि काफ़ी अर्सा हो गया तुमने चक्कर नहीं लगाया, तो आके चक्कर लगा दे। बहरहाल आपकी दुआएं, आपकी शफ़क़त, आपकी मेहरबानियाँ हमेशा याद रहेंगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो एक ताल्लुक़ हज़रत साहब के साथ था और वो सिलसिला और वो फैज़ इंशाअल्लाह रत्ता शरीफ के साथ और लिल्लाह शरीफ का जारी सारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त गुफ्तगू का नहीं है, बस दो तीन बातें फ़कीर अर्ज़ करेगा। कायनात का पहला मदरसा, दुनिया में पहला मदरसा जो बिल्डिंग की शक्ल में बना वो मकाम काबतुल्लाह है। उससे पहले कोई खानका मदरसा पहले ना था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो मदरसा बनाया, फिर दुआ की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, कि या अल्लाह इनमें से ऐसे रसूल भेज, ऐसे उस्ताद आए, ऐसे प्रोफेसर आए, ऐसे मरब्बी आए जो लोगों को किताब बताएं, हिकमत व दनाई सिखाएं और तज़किया करें। अल्लाह पाक ने ये तीनों चीज़ें हज़रत के अंदर अता फरमा दी। मियाँ साहब ने मुझे फरमाया कि मेरे मोहसिन हैं, इंतहाई मेहरबान हैं, और आपने मुझे फरमाया कि लीला शरीफ चलते हैं नाना जी से मुलाकात की। जब मिला तो उनसे मिलते मेरी तो आंखें खुल गई। मैं क्या हज़रत ये तो हस्ती कहाँ पे छुपी हुई है? आज किससे पूछेंगे कि मकतूबात की तशरीहात क्या है? अब किससे पूछेंगे कि गुलाम अली देलवी की मकतूबात क्या है? अब कौन बताएगा कि मराकबात जो हैं वो मकाम हदीयत कौन सा है? आज कौन बताएगा कि तज़किया किस चीज का नाम है? आज किसको बताया जाएगा कि तवज्जो इत्तेहादी कौन सी होती है? आपने बैठे बैठे वो चीजें मुझे बताते गए और मेरी आंखें खुलती गई। मैंने कहा मियाँ साहब अब इनको पकड़ ले, इनको नहीं छोड़ना। और आखिरी जो मुलाकात हुई उसमें मुझे उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी जुबान में वो जैसे पंजाबी इस इलाके के बोलते थे कि मैं अजे भी बहना ते मैं ना बालन आना वा कि मेरे को पुछ लवो, मेरे को सीख लवो, मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन मैं बहना वा। हूँ इन्होंने गल्लां दूजियां किसे दसनियां नहीं है। वाकई वो बात है कि अल्लाह पाक ने आपको वो नेमत अता फरमाई। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं इसी बात पे, और एक मौलाना रूम रहमतुल्लाह एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ।
इमाम मालिक फरमाते हैं जिस बंदे ने इल्म ज़ाहिर हासिल किया, बातिन ना किया, वो जिंदीक हुआ, और जिसने बातिन हासिल किया, ज़ाहिर ना किया, वो मरदूद हुआ। जिसने दोनों को इकट्ठा कर लिया वो कामयाब हो गया। हजरत ने दोनों को इकट्ठा किया और कमाल का इकट्ठा किया। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि 3 दरख्त हैं और उनका इतना साया है, इतना साया है कि फरमाते हैं कि इतने ज्यादा पत्ते हैं कि छड़ियां छुपी हुई हैं, और इतने ज्यादा ऊपर फल लगा हुआ है कि पत्ते छुपे हुए हैं। फरमाते हैं मैं देखा कि लोग उसके नीचे बिस्तर लगा के बैठे हुए हैं, तकिए लगा के बैठे हुए हैं, और मैंने देखा कि कुछ लोग पास ही तड़प रहे हैं, उन्हें बड़ी ज्यादा धूप लग रही है, और कभी अपने ऊपर तपड़ लेते हैं, सर ढांपते हैं, पाँव नंगे होते हैं, फिर पाँव ढांपते हैं, सर नंगा होता है। तो मतलब मैं सोच रहा था कि ये दरख्तों के नीचे क्यों नहीं जाते, फायदा क्यों नहीं हासिल करते। मतलब जब मैं करीब गया तो देखा कि वो दरख्त नहीं थे, अल्लाह के वली थे। हजरत भी ऐसे ही दरख्त हैं और रहेंगे। अल्लाह पाक हमें उनके साए से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।